शुरू। मोक्षमार्गशयितारं भेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे खद्गुणलब्धये। शुरू करें। कल कौन सी गाथा हुई थी? पहली गाथा का पूर्वार्ध हुआ था, ठीक है? पूर्वार्ध में क्या था? नमस्कार भगवान को नमस्कार करके है ना, मतलब इसके पहले वो नमस्कार कर चुके हैं ना। यहाँ करके इस क्रियापद के द्वारा भविष्यत काल अर्थ नहीं लेना है। क्या कि यहाँ पर करके इस क्रियापद के द्वारा भविष्यत काल अर्थ नहीं लेना है। क्यों? हाँ, क्यों नहीं लेना है? हाँ, क्योंकि कुंदाचार्य जी को यहाँ यह अर्थिष्ट होता, क्या भविष्यत काल अर्थिष्ट होता, तो इस प्रतिज्ञा गाथा 1 के पश्चात गाथा 2 में वे नमस्कार गाथा कहते हैं, वो पश्चात गाथा 3 से समय सार प्रारंभ करते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि वे नमस्कार कर चुके थे, वो अब वे समय सार ग्रंथ को कहेंगे। और किसको नमस्कार किया है? तो सिद्धों को नमस्कार, सभी सिद्धों को, है ना? सरल। और बाकी पहली जो पंक्ति है ये, इसका जो पूर्वार्ध है, उसमें सारे शब्द स्पष्ट है ना जी? हाँ, ठीक है। सर्व का अर्थ क्या बताया था? सभी भूत भविष्य वर्तमान के सभी सिद्धियों को नमस्कार हो, और भूत भविष्य वर्तमान में सभी सिद्ध और वर्तमान में जितने भी हैं, ठीक है जी। अब वो सिद्ध है, इनको कैसे पहचाना जाएगा? हाँ, तो विशेषणों से पहचाना जाएगा, विशेषणों से, है ना? है कि नहीं? ठीक है। और विशेषण क्या क्या दिए हैं यहाँ पर? तो ध्रुव दिया है, अचल दिया है और अनुपम दिया है ना? और एक किसके विशेषण है? तो गति के है। विशेषण सिद्धों के नहीं है, फिर ध्यान रखना। क्या विशेषण किसके हैं? गति के, है ना? ठीक है। उस गति के अंदर 3 स्थिति बताई। पहली ध्रुव किसे कहा? कि अब वहां से आवागमन नहीं हो सकता, स्थानांतरण नहीं हो सकता, उस गति से अन्य गति में जाना नहीं हो सकता। अचल का अर्थ क्या हुआ? कि वहां जो पहुंच जाते हैं वे अचल हो जाते हैं, उनको वहां से उनके स्थान से पृथक करना संभव नहीं है। और कैसे रहते हैं वे? तो एक माही एक राजत, एक माही अनेक लोग, इसके बाद भी वे एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। तो अचल शब्द का अर्थ क्या हुआ? कि वे जहां है सिद्धशिला में वहां स्थिर हो जाते हैं। वो स्पष्ट सर? हाँ। और तीसरा क्या था? अनुपम। अनुपम किसे कहेंगे? हाँ, जो केवल ज्ञानियों के गम है, हाँ, जिसको समझने के लिए संसार में कोई भी उपमा नहीं है। हाँ, हम किसी अन्य के द्वारा सिद्धत्व को नहीं समझ सकते। फिर ध्यान रखना, सिद्धों के सुख को तो समझाया है। क्या समझाया? हाँ, सिद्धों के सुख को समझाया है कि इंद्रियों को जो सुख होता है उससे अनंत गुना सुख किसको है? तो सिद्धों को है ना? और आदि पुराण जी में तो यहाँ तक आया है कि जो सर्वार सिद्धि के देव है या 5 अनुत्तर के जो देव हैं, उनको जो सुख होता है वो सिद्धों के सुख के तुल्य है। अधन तो जो सुख है उसकी तो तुलना की गई है, उसको तो बतलाया है। सरल है ना? बाकी और चीजें जो है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। अगर जानने के लिए कि वो कैसी है, क्या है, बस इतना है कि सुनकर के गौरव आता है। क्या हो कि नहीं? है ना? चारों गतियों का तो अनुभव है हमको, वो चारों गतियों के अनुभव हमको समझाए भी जाते हैं, है ना? देवगति का अनुभव समझाया जाता है जी, है ना? तिरंज गति का समझाया जाता है, और हमारे प्रत्यक्ष भी है। नरक हमारे प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन समझाया जाता है ना? और ऐसे ही मनुष्य का है ना?
सरल। हाँ, इसलिए ये अनुपम नहीं है। हाँ, तो अनुपम क्या है कि जिसको साक्षात समझने का उपाय भी नहीं है, अर्थात मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा भी प्रत्यक्ष करने का उपाय नहीं है, और अन्य उपमाओं, अन्य दृष्टांतों के द्वारा भी जिसको समझने का कोई उपाय नहीं है, उसे अनुपम कहते हैं। हाँ, जिसको साक्षात समझने का भी कोई उपाय नहीं है ध्यान में कि नहीं है। हाँ, और जिसे किसी उपमा और दृष्टांत के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता, उसे अनुपम कहते हैं। तो यहाँ आधे सिद्धों का आधार सिद्ध शिला में उपचार करके सिद्ध शिला को अनुपमेय कहा गया है। क्या कि आधे सिद्धों का आधार सिद्ध शिला में उपचार करके सिद्ध शिला को अनुपमेय कहा गया है। हुआ स्पष्ट? हाँ, ठीक। और ऐसा ही ध्रुव अचल के लिए भी समझना। ठीक। तो ये किसका लक्षण है? ये तीनों लक्षण किसके हैं? सिद्ध गति। ये तीनों लक्षण जो है, तीनों विशेषण जो है, ये गति के हैं, है ना। तो जो गति ऐसी है, इन विशेषणों से युक्त है, उस गति को जिन्होंने प्राप्त किया है वो सिद्ध है। और वो एक दो नहीं है, कोई तो अनंत अनंत है। तो उस अनंतानंत की सूचना के लिए सर्व शब्द दे दिया। हाँ, सर्व शब्द का अर्थ क्या हुआ कि परमागम में जो संख्या उनकी बताई है अनंतानंत, कि नहीं। हाँ, उन सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करके, ठीक है। हाँ, और इसी के साथ क्या लिया था हमने? एकदम सरल लिया था कि यहाँ पर सिर्फ सिद्धों को नमस्कार करके सब कर रहे हैं क्या? नहीं। हाँ? यदि सिर्फ सिद्धों को नमस्कार करेंगे और सिद्ध ही नमस्कार नहीं है, ऐसी बुद्धि हो गई तो कुंकुंदाचार्य का जो सम्यक दर्शन है वो प्रसचिन्नित हो जाएगा। आप बाह्य में एक को नमस्कार करें, लेकिन आशय में सब होने चाहिए। क्या ध्यान कि नहीं है जी सर? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं? तो कम से कम 5 है, है ना? ठीक है। और सिर्फ 5 है क्या? नहीं। तो जो पूजनीय है, नहीं, जो नमस्कार करने की योग्य, वो बाद में आएगा। पहले क्या आएगा कि 5 जो है, ये इनकी जो 4 निक्षेपों में व्याख्या है, है ना? ठीक है। हाँ, तो प्रत्येक निक्षेप वाले जो पंच परमेष्ठी है वे वंदना के योग्य है। वो स्पष्ट की नहीं? हाँ जी। चारों निक्षेपों में जो इन पंच परमेष्ठी का स्वरूप बतलाया गया है ना, वे सारे की सारे क्या हैं? वंदना के योग्य। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो वंदना के योग्य नहीं हो। हुआ कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए प्रथमानु का ग्रंथ है आदि पुराण जी, है ना जी। उस आदि पुराण जी को पूरे को मुनि लोग नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्यों करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसमें उनके गर्भ कल्याणक का वर्णन है, जन्म कल्याणक का वर्णन है, युवावस्था का वर्णन है, काम सेवन का वर्णन है, युद्ध आदि का वर्णन है। फिर क्यों नमस्कार कर? गणधर की वाणी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो समझा है। उनकी सभी पर्यायों को दिव्यार्थ नहीं नहीं नहीं, 4 निक्षेप क्या लगेगा उसके अंदर? हाँ, कब पर समझाया मैंने? ये कल भी समझाया था और अभी 4 निक्षेप प्रश्न पूछने के ठीक पहले समझाया था, है ना? कि चारों निक्षेपों में जो उनका स्वरूप कहा गया, वो 4 निक्षेपगत स्वरूप जो है वो कैसा है? तो वंदना के योग। हुआ स्पष्ट? हाँ, ऐसे ही 63 सला का पुरुष योग है,
उनका भी चारों निक्षेप में कहा गया स्वरूप जो है वो वंदना के योग्य। स्पष्ट कि नहीं जी सर? हाँ, अब आप ये नहीं कर सकते कि ये उनकी सराग अवस्था है इसलिए हम नमस्कार नहीं करेंगे, और ये उनकी वीतराग अवस्था है इसलिए हम इसको नमस्कार करेंगे, नहीं। ऐसा ना? हाँ, प्रथमानुयोग पूरा की पूरा वंदना के योग। स्पष्ट बात पकड़ में आ रही कि नहीं? हाँ, जी निक्षेप समझ में आ रहा है? हाँ, स्पष्ट हो रहा है निक्षेप? जी कि चारों निक्षेपों में जो पंच परमेष्टि का स्वरूप कहा गया है हुआ? वो पूरा की पूरा जो है वो वंदना के योग है ना, और वो मुख्यता से कहाँ मिलेगा? तो प्रथमानुयोग में मिलेगा। ठीक है, जी मुख्यता से, है ना? ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर बाकी सब चीज छोड़ देते हैं। वंदित्व, वंदित्व का क्या है? नमस्कार करके। हाँ? तो यहाँ पर सिद्धों को सिर्फ नमस्कार किया है क्या? हाँ? अर्चना पूजा वंदना नमस्कार। वह स्पष्ट कि नहीं? आश्रय में तीन और भी होने चाहिए, सिर्फ वंदना नमस्कार से काम नहीं चलेगा। यदि आश्रय में शेष तीन नहीं होंगे, हुआ? कह भले ही रहे कि नमस्कार करके, लेकिन आश्रय में क्या होना चाहिए कि ये जो है अर्चना के योग्य भी है, पूजा के योग्य भी है, वंदना के योग्य भी है और नमस्कार के योग्य भी है। मुझे इनकी अर्चना करनी चाहिए, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए, मुझे इनकी वंदना करनी चाहिए और मुझे इनको नमस्कार करना चाहिए। हुआ स्पष्ट? अभी बात पकड़ में कि नहीं आई? हाँ जी हाँ, वंदना का है तो सिर्फ वंदना नहीं है ना, कौन सा न्याय लगेगा? उपलक्षण। उसे और क्या कहते हैं? नहीं 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 देशामर्शक देशामर्शक है ना, और एक नाम है उसका अशोक बनी का न्याय। नहीं, अरे तू तो सब बोल दे रहा है। हाँ? जो है वो बोल। हाँ, 20-25 बोल देगा, उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही। ताल प्रलम्ब में ताल प्रलम्ब, हाँ, है ना? तीन नाम है उसके, क्या? देशावर्तक, ताल प्रलम्ब और एक उपलक्षण। ऐसा ही यहाँ पर सिद्ध के साथ भी उपलक्षण न्याय लग जाएगा कि सिद्ध कहने से सिर्फ सिद्ध नहीं, शेष चार भी, है ना? और उसके बाद शेष चार के बाद जिन जिन को तीर्थंकर परमदेव ने नमस्कार नहीं कहा है ना, वे सब इसमें ग्रहण कर लिए कि नहीं? क्योंकि पंच परमेष्टि में पांचों साक्षात परमेष्टि, इसको मैं समझा चुका हूँ। नमोकार मंत्र जब बोलते हो तो उसमें कौन है? सब साक्षात है। व्याख्या क्या करते हो? अर्यंत कौन? हाँ, कितने गुण सही? 46 गुण सही। तो ये किसमें होते हैं? साक्षात में होते हैं कि शेष शेष तीन निक्षेप जो है उनमें होते हैं? भाव निक्षेप में ही बनेंगे, साक्षात में ही बनेंगे, है? सिद्ध किसे कहते हो? हाँ, तो ये साक्षात में बनेंगे कि अन्य में बनेंगे? अन्य में तो कल्पना से बनेंगे, क्या है ध्यान में कि नहीं? हाँ, आचार्य के कितने गुण? 36 किसमें बनेंगे? साक्षात साक्षात। तो ये जो पंच परमेष्टि है साक्षात है, हाँ? ठीक है, हाँ, है ना? तो ये जो साक्षात है, इसके अलावा जो है चार निक्षेप में जो इनका स्वरूप है वो सारे के सारे मंगल होंगे। और इसके अलावा पंच परमेष्ठियों के अलावा और जितने अर्चना पूजा वंदना और नमस्कार के योग्य कहे गए वे सब भी यहाँ गर्भित हो। जैसे जैसे चैत्यालय है, चैत्यालय कौन से निक्षेप से पूज्य है? बताया था मैंने, हाँ?
धवला जी की पहली पुस्तक में द्रव्य निक्षेप से है आधार आधे संबंध से वो पूज्य। जी जी। हुआ? किसका आधार है? साक्षात तीर्थंकर भगवान का आधार है क्या? चैत्य का। हाँ, चैत्य मतलब मूर्ति, प्रतिमा। प्रतिमा का, है ना? साक्षात तीर्थंकर भगवान का आधार नहीं हुआ? तो किसका आधार है वो? प्रतिमा का। तीर्थंकर परमेश्वर की प्रतिमा का आधार होने से। अब ये पंच परमेष्टि में है क्या? नहीं है। नहीं है। हुआ? है ना? इस प्रकार और भी जगह लगा लेना कि इनके अलावा पंच परमेष्टि साक्षात के अलावा और जिन जिन को भी नमस्कार के योग्य कहा गया, वंदना के योग्य कहा गया, पूजा के योग्य कहा गया, अर्चना के योग्य कहा गया, वे सब यहाँ गर्भित है। और उनमें से किसी एक को भी यहाँ नमस्कार किया है तो आशय में शेष के लिए क्या भाव होंगे कि ये भी अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार के योग्य। हुआ? अर्चना किसे कहते हैं? एकदम सरल है ना? नित्य नैमित्तिक पूजा को अर्चना कहते हैं। अर्चना किसे कहते हैं? हाँ? नित्य नैमित्तिक पूजा को अर्चना कहते हैं। कहाँ ये आया है? तो धवला जी की 8वीं पुस्तक। कहाँ आया ये? तो धवला जी की पुस्तक 8वीं, जहाँ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रकरण है वहां पर। तो अर्चना का अर्थ क्या है? नित्य नैमित्तिक पूजा। अष्ट द्रव्य आदि से जो पूजा की जाती है वो अर्चना में आती है। फिर पूजा में किसे क्या आता है? तो सर्वतोभद्र आदि जो महापूजाएं होती है ना, हाँ, सिद्ध चक्र, महामंडल विधान वगैरह जो है, ये सब किसमें आते हैं? तो पूजा में आते हैं। नैमित्तिक पूजाओं को पूजा कहते हैं। ठीक है? वंदना किसे कहते हैं? तो स्तवन आदि को गौरवगान करना, जो गौरवगान किया जाता है उसको स्तवन कहते हैं, वंदना कहते हैं। जी हुआ? आप लोग पूजा करते हो ना? तो पूजा के अंदर जयमाला क्या है? गुणानुवाद। गुणानुवाद क्या है? गुणानुवाद। तो जयमाला में क्या करना चाहिए? तो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका गौरवगान करते हैं। उसमें 12 भावना का चिंतन नहीं करते, ध्यान रखना जी। हुआ कि नहीं? ये विषयांतर कहलाएगा क्या? यदि आप वहां पर इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो तो वो सब विषयांतर कहलाएगा। जयमाला मतलब इस संसार में एक आप ही जय हैं, एक आप ही है जिन्होंने जय प्राप्त की। हाँ, आप अकेले जो विजयी हुए, बाकी शब्द तो नाम मात्र को विजयी हुए। चक्रवर्ती आदि जिन्होंने शत्रुओं को जीता है तो कैसे हैं वो नाम मात्र को विजयी है। यथार्थ में विजयी कौन है? तो भगवान आप ही हैं। कि नहीं? हाँ? तो इन भावों के साथ वो जयमाला बनी। और किन किन गुणों के द्वारा आपने भगवान ये विजय प्राप्त की है? सर, हाँ? और किन किन पर्यायों को लेकर के प्राप्त की है? उन पर्यायों में आपने क्या क्या किया है उसका जिसमें बखान होता है, उसके द्वारा जो भगवान का गौरव किया जाता है उसे जयमाला। हुआ स्पष्ट जी? कि नहीं? तो जयमाला किस रूप है? तो वंदना रूप है। हुआ? और उसके अंत में हम महार्घ चढ़ा करके उसको पूजा का रूप दे देते हैं, अर्चना का रूप दे देते हैं। हुआ? अंत में क्या करते हैं उसको? हाँ, उसमें महार्घ चढ़ा करके उस जयमाला को, उस वंदना को, उस स्तवन को क्या करते हैं? हाँ? तो अर्चना का, पूजा का रूप दे देते हैं। और इसी मार्ग में भगवान को त्रिलोक जय सूचित करने के लिए, क्या? भगवान को त्रिलोक जय सूचित करने के लिए सुगंधित और मनोहर पुष्पों से बनी हृदयाकर्षक जयमाला को सम्मिलित कर कुछ लोग भगवान के गले में पहनाते हैं और कुछ लोग भगवान के चरणों पर रखते हैं। पर्युषण पर्व में जो फूलमाल की बोली होती है, पर्युषण पर्व में जो फूलमाल की बोली होती है, वो यही जयमाला है।
हुआ स्पष्ट? हाँ हुआ? हाँ? हाँ। अब यहाँ पर अर्चना और पूजा के एकार्थक ढूंढ लेना, क्या है ना? एकार्थक क्यों जानना जरूरी है? अलग हाँ? अलग अर्थ भी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न अर्थों का भी इन आचार्य। शब्दों को भिन्न भिन्न शब्दों में कहा है ना? वहां पर अर्थ में भिन्नता नहीं है, शब्द में भेद हुआ। तो शब्द में भेद होने से अर्थ में भेद होगा, ऐसा एकांत नहीं हुआ कि नहीं? यदि ऐसा एकांत मानेंगे तो एकार्थक नहीं बनेंगे, पर्यायवाची नहीं बनेंगे। हुआ? जी बहुत कठिन कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना? नहीं हाँ? नहीं हाँ। ये सब पढ़ाया हुआ है, हाँ? कुछ विस्मृत हो गया होगा, कुछ स्मृति में बना रहेगा, है ना? वो धीरे धीरे जब लगातार ये विषय चलेंगे तो धारणा बन जाएगी, है ना? घबराने की बात नहीं, ठीक जी। तो वह स्पष्ट, हाँ? तो पहली पंक्ति स्पष्ट हुई, हाँ? जी हाँ, वंदना करके, ठीक। अब वंदना करके कहा है, तो वंदना करके क्या करोगे, क्या प्रश्न पूछा जाएगा? है हाँ? वंदना करता हूं कहा होता तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि आप क्या करोगे, हुआ? लेकिन आप कह रहे हैं कि वंदना करके, तो प्रश्न क्या उठेगा कि आप वंदना करके क्या करोगे, हुआ? तो ये प्रश्न जब पूछा गया तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया वो छामी, क्या वो छामी, हुआ? उसका संस्कृत क्या बन गया? वक्ष्यामी जी बना। जी। उसका अर्थ क्या है? कहूंगा, कहूंगा कहूंगा। हुआ? अब ये कहूंगा वर्तमान काल क्या है? ठीक है, वर्तमान। हाँ। क्यों वर्तमान वाचक क्यों है? क्योंकि इस प्रतिज्ञा गाथा क्रमांक 1 के साथ समयसार ग्रंथ का प्रारंभ हो चुका है। हुआ स्पष्ट? हाँ, है ना? कहूंगा, ठीक है, हाँ? अब कहा कहूंगा, है ना? तो फिर क्या प्रश्न उठेगा कि क्या कहोगे? क्या प्रश्न उठेगा? कहोगे कि क्या कहोगे? कहोगे। दो तरह के वक्ता होते हैं, है ना? तुम लोगों ने भी सुना होगा, मतलब ऐसे कि एक वक्ता वो होता है कि जो बगैर विषय के घंटों बोल सकता है, और दूसरा वक्ता वो होता है विषय पर, उसे विषय दिए जाने पर घंटों बोलता है। तो कुंताचार्य जी कैसे वक्ता है? जिनके पास विषय है ऐसे, या कि जो बगैर विषय के बोलेंगे ऐसे? तो कुंताचार्य जी ऐसे वक्ता हैं जिनके की पास विषय है। आया कि नहीं आ रहा? हाँ जी सरल, हाँ है ना? तो वो विषय क्या है? हाँ? तो समय पाहुड़ क्या है? समय पाहुड़, समय पाहुड़, हुआ? पाहुड़ का प्राभृत हो जाएगा और समय का समय बना रहेगा, हुआ? जी सरल है ना? हाँ। और ये समय पाहुड़ मिणमो, इसका संधि विग्रह आदि करके नीचे शब्द बनाए, देखो नीचे, समय प्राभृतम इदम अहो, ठीक है? तो क्या कहेंगे? तो समय प्राभृत को कहेंगे। किसे कहेंगे? हाँ, समय प्राभृत को, हुआ? तो ग्रंथ का नाम है समय, ग्रंथ का नाम क्या है? समय समय। और प्राभृत किसे कहते हैं? तो प्राभृत कहते हैं सार को, है ना? सार शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, निष्कर्ष। सार शब्द का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष, है कि नहीं? सरल, समय को लेकर के केवलियों ने या श्रुत केवलियों ने जो कहा है ना, वह उसके सार को कहो, हाँ? कंक्लूजन, उपसंहार जिसको कहते हैं ना अपन, हाँ?
वैसे समय शब्द का एक अर्थ उपसंहार भी होता है, हुआ? लेकिन यहाँ पर प्राभृत शब्द का अर्थ अपन उपसंहार भी ले सकते हैं, कि उपसंहार रूप जो कहा जाता है उसमें जो पूर्व में कहा जा चुका है उसका सार कहा जाता है। ठीक है जी। तो समय मतलब समय और प्राभृत मतलब सार है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? समय सार। संस्कृत में इसका नाम क्या पड़ गया? समय सार। हुआ? पाहुल का प्राभृत बना और प्राभृत का सार बन गया। हुआ? ठीक है। हाँ तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? हाँ कि सिद्धों को नमस्कार करके मैं कहूंगा, किसे कहूंगा? तो समय प्राभृत को मैं कहूंगा। हुआ? ठीक है। है ना? अब जब आप किसी के सार को कहोगे, इसका मतलब उसका जिसने विस्तार किया है वो भी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो नहीं होगा तो सार कैसे कहेंगे? है ना? हुआ? जैसे मान लो तुम लोगों में से कोई अनुपस्थित हो किसी भी कारण से, बीमारी से या और किसी कारण से अनुपस्थित हो, क्लास पूरी हो गई, सब हो गई, जब वो मिलेगा आपसे तो क्या पूछेगा? आज क्या पढ़ाया? तो आप क्या कहोगे? सार कहोगे ना, कि और कुछ पढ़ेंगे? हाँ जो मैंने कहा क्लास में उसका सार ही कहोगे ना। जी। हाँ तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने जो सार कहा है वो किसी का कहा हुआ होना चाहिए, वो होगा तभी उसका सार कहा जा सकता है, वो कहने वाला होगा। हाँ? जी सर है ना? हाँ तो किसका कहा हुआ है? तो उसको आगे कहा शुद्ध केवली भणिदम। इसका संस्कृत क्या हो गया? श्रुत केवली भणितम। ठीक है, आसान कि नहीं? हाँ। कि मैं क्या कहूंगा? तो श्रुत केवलियों का कहा कहूंगा। क्या कह रहे हुआ कि नहीं? हाँ इसके द्वारा इन्होंने क्या कह दिया कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरे पास कहां से आया है? तो श्रुत केवलियों की परंपरा से है। क्या कह दिया? हुआ? उसमें मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है जी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि मेरा कुछ भी नहीं है? वो तो उन्हीं से जो आया है वो मैं कह रहा हूं। ऐसा क्यों कहा? प्रमाणिकता से। हाँ? क्योंकि यहाँ जो समय शब्द के द्वारा कहा जाएगा क्या है? वो कुंदाचार्य जी का विषय है ही नहीं, वो विषय केवल ज्ञानियों का है। किसका है? केवल ज्ञान। हाँ इस विषय के अंदर अगर कुंदाचार्य जी कहे कि मैंने जाना और फिर मैं कह रहा हूं तो ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं ग्रहण किया जाएगा? क्योंकि यह विषय किसका है? है मतिशुद्ध ज्ञानियों का विषय नहीं है, केवल ज्ञानियों का विषय। हुआ? अब केवल ज्ञानियों के विषय को मैं मतिशुद्ध ज्ञानी कैसे कह दूं कि मैंने जाना और कहा? हाँ कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। हुआ? अब श्रुत केवली भी नहीं कह सकते। हाँ तो श्रुत केवलियों ने कैसे कहा? गणधर भगवान ने हाँ? कि उनसे केवलियों ने कहा। श्रुत केवलियों से किसने कहा? हाँ? केवली। तो केवलियों ने कहा। केवली मतलब भगवान, केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमदेव। हुआ? तीर्थंकर परमदेव ने किसको कहा? तो गंधर्व भगवान से कहा, और गंधर्व भगवान की परंपरा के अंदर श्रुत केवलियों के पास गया। जी। हुआ? कि नहीं? और श्रुत केवलियों ने आगे कहा। हुआ? परंपरा से उनकी बात। कि नहीं? हाँ तो पूरी परंपरा आ जाएगी इसमें, है ना? हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। हाँ धवला जी के अंदर ये परंपरा बहुत सुंदर कही हुई है ना? क्या कि भगवान महावीर के बाद कौन कौन हुए, कितने केवली हुए, कितने श्रुत केवली हुए, है ना? वैसे तो संख्यात हजार हुए,
कितने? संख्यात हजार, लेकिन क्रम से कितने हुए ये उसके अंदर बताया, फिर उसको फिर कभी लेंगे, जहाँ विषय निकलेगा ना वहां उसको ले लेंगे अपन, ठीक है। उस परंपरा को जहां बतलाना होगा ना वहां धवला जी से उसको ले लेंगे, ठीक है। हाँ? तो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। हाँ? कि ये शुद्ध केवली भनितम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मैं जो कुछ भी सार रूप से कहूंगा उसमें युक्तियां मेरी होगी, उसको समझाने के लिए जो युक्तियों का प्रयोग होगा वो मेरा होगा, हाँ? लेकिन जो मूल कथन है वो कथन तो गणधर भगवान का ही होगा, और वो होगा जो तीर्थंकर भगवान से गणधर भगवान के पास आया है ध्यान कि नहीं आ रहा? जी। हाँ, सरल। हाँ, कि मैं जो कह रहा हूं उसमें तर्कनाएं मेरी होंगी, युक्तियां मेरी होंगी, कथन करने की शैली मेरी होगी, शब्द संरचना मेरी होगी, उसको काव्य का जो रूप दिया है वो मैंने दिया है, वो सब गंधर्व भगवान का नहीं है। इस प्रकार करके कुंदकुंदाचार्य जी ने अपने समय सारणी के लिए क्या कह दिया? श्रुत ज्ञान के भेद बोलो। द्वय नेक द्वादश भेद, है ना? द्वय कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, है ना? अंग बाह्य के कितने भेद हैं? तो 14 भेद है ना? और अंग प्रवेश के कितने हैं? तो 12 भेद है, द्वादशांग रूप। और फिर अनेक भेद। अब इन तीनों में से अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट और अनेक भेद में से कौन सा है ये? अंग प्रवेश है क्या? द्वादशांग रूप अंग प्रवेश है, तो द्वादशांग रूप अंग प्रवेश हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सार कह रहे हैं ध्यान में कि नहीं, कि शंकर भगवान ने जो कहा उसका सार कह रहा, और उसे कैसे कह रहे हैं? तो अपनी युक्ति अपनी तर्कनाओं के द्वारा कह रहे हैं, वो शब्द सा वैसा ही नहीं है। और इसमें जो शब्द संरचना है वो किसकी है? वो कुंदकुंदाचार्य जी की। उसे जो गाथाबद्ध किया है, जो काव्य का रूप दिया है, वो किसने दिया है? हाँ? तो कुंदकुंदाचार्य जी ने दिया है जी। इसलिए ये अंग प्रवेश भी नहीं हो सकता, अंग बाह्य भी नहीं हो सकता। हुआ स्पष्ट? क्योंकि अंग प्रवेश और अंग बाह्य की अपने एक नियमावली, तो किसमें जाएगा ये? अनेक में चला जाएगा। किसमें जाएगा? अनेक। जो अनेक प्रकार के श्रुत हैं, जिसे संबंध भद्राचार्य जी ने 4 अनुयोगों में बांटा, उनमें से किसी अनुयोग के अंदर ये चला जाएगा। हुआ स्पष्ट? तो किस अनुयोग में जाएगा? तो द्रव्यानुयोग में जाएगा। द्रव्यानुयोग में क्यों जाएगा उसको आगे कहेंगे। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? श्रुत केवली भनितम क्या कहा, तो उससे क्या अर्थ निकला? कि अब ये क्या करेंगे? जो गंधर्व भगवान ने कहा है ना, और परंपरा से कुंदकुंदाचार्य जी के पास आया है, वो कि नहीं, ठीक है, उसे मैं कहूंगा। और क्या कहूंगा? तो उसके सार को मैं कहूंगा। और उसमें विषय क्या है? तो समय विषय है, ठीक है। अब श्रुत केवली का अर्थ तो समझ में आ गया कि गंधर्व भगवान, है ना? हाँ। अब समय शब्द का अर्थ क्या होगा? समय शब्द से किसे कहा जाएगा? तो समय शब्द का अर्थ दूसरी गाथा में स्वयं कुंदकुंदाचार्य जी कहेंगे। कहा कहेंगे? दूसरी गाथा, है ना? और वो अर्थ उसके जो भेद बताएंगे उसमें से निष्पन्न होगा। तो क्या कह रहे हैं कि वोच्छामि, वोच्छामि मतलब कहूंगा, है ना? किसे कहूंगा? तो समय प्रावृत हो, और समय प्रावृत के आगे इदम करके अहो आया है। क्या आया है? अहो। अहो किस लिए आया है? ऊपर क्या है? प्राकृत में अमु आया है। देखो, समय पाहुरम
इन अमो, अमो का अहो हो गया है। अहो, आश्चर्य बताने के लिए। हाँ, अहो किस लिए आया है? आश्चर्य बताने के लिए। हाँ, नहीं, ये गाथा पूर्ति के लिए आया है। किसके लिए आया है? इस तरह के शब्दों की गाथा रचना किस लिए, हाँ, समावेश किस लिए किया जाता है? हाँ, तो गाथा की पूर्ति के लिए। हाँ, हाँ, अब उसको हम चाहे जिस प्रकार से ले लें, लेकिन मूल उसका उद्देश्य जो होता है वो गाथा पूर्ति होता है। ठीक है। जी, अथवा ध्यान आकृष्ट करने के लिए अहो शब्द का प्रयोग होता है। क्या, किसके लिए? ध्यान आकृष्ट करने के लिए। हाँ, जी, हाँ, अपन बोलते हैं ना घर के अंदर, अहो सुनते हो क्या? महिलाएं अक्सर बोलती है, अहो सुनते हो क्या? जी। है ना? तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो उस शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ पर गाथा पूर्ति के लिए। है ना? ठीक। जी। हाँ, सरल जी। है ना? हाँ। प्रावृत का अर्थ समझ में आ गया, सार का? जी, प्रावृत मतलब सार। सार, हाँ, यहाँ पर सार शब्द का अर्थ खाली इतना ही समझ लो, है ना, कि जो केवली भगवान ने विस्तार से कहा है उसको मैं संक्षेप में कहूंगा। क्या? हाँ? और संक्षेप में कहने में भी कितनी गाथाएं हो गई? जी, तो 415 गाथाएं हो गई। अमृत संदाचार्य जी के विषय से कितनी गाथा हो गई? तो 415 गाथाएं। सार शब्द का है अर्थ क्या है? हाँ? उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकला है ना, वहां जो गंधर्व भगवान मूल क्या कहना चाह रहे हैं समय शब्द का व्याख्यान करते हुए, उसे मैं संक्षेप में कह रहा हूं। उस संक्षेप में कहते हुए क्या करूंगा कि उसको समझाने के लिए जो युक्तियां होंगी, जो तर्कनाएं होंगी, वो मेरी होंगी। हाँ? कि नहीं? उसके लिए जो शब्द संरचना होगी वो मेरी होगी। उसको जो गाथाबद्ध करूंगा तो वो मैं करूंगा अपने शब्द से। है कि नहीं? है ना? जी, हाँ। ठीक है। अब इसमें कोई शब्द ऐसा है जो नहीं समझ में आया है? स्पष्ट है कोई शब्द ऐसा? क्या कहेंगे? तो समय प्रावृत को कहेंगे। है ना? समय प्रावृत से क्या बन गया? समय पाहुर से समय प्रावृत बना, और समय प्रावृत से समय सार बना। तो इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? समय सार। समय, हाँ? तो मैं इस समय सार नामक ग्रंथ को कहूंगा। तो उन्होंने इसके द्वारा क्या कह दिया? हाँ? इस ग्रंथ की संज्ञा बताई कि इस ग्रंथ का नाम क्या है। हाँ? ये सब धोलाली पहली पुस्तक में हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम वगैरह जो रखे जाते हैं, ये सारी चीजें वहां आ चुकी है। ठीक है। हाँ? फिर उसके बाद में हाँ? कि मूल वक्ता कौन है? उपवक्ता तो मैं हूं, लेकिन मूल वक्ता कौन है? तो कह रहे हैं कि श्रुत केवली है। हाँ? क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी ने जो कहा वो श्रुत केवली ने ग्रहण किया, और श्रुत केवली ने जो ग्रहण किया वो परंपरा से मेरे पास आया। हाँ? कि नहीं? जी, हाँ, तो यह नहीं कह रहे कि जो मेरे आचार्य ने मुझसे कहा मैं वो कह रहा हूं। मेरे आचार्य को उनके आचार्य ने जो कहा, उनके आचार्य को उनके आचार्य ने जो कहा, उनके आचार्य को उनके आचार्य ने जो कहा, और उनके आचार्य को जो श्रुत केवलियों ने कहा, उसे मैं कहूं। है ध्यान में कि नहीं? सरल है ना? हाँ। और क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि समय शब्द के द्वारा जिसे कहना है, जिस सार को कहना है, वो कुंदकुंदाचार्य जी का विषय नहीं है ध्यान में कि नहीं? सरल, अगर कुंदकुंदाचार्य जी का स्वयं का वो विषय होता तो जरूरत ही नहीं थी कहने की कि शुद्ध केवली भनी दम।
कोई आवश्यकता ही नहीं थी फिर, जी। है नहीं? जी। ठीक है। जी। अब कोई शब्द है जो नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं। नहीं ना? ठीक, हाँ। तो यहां तक जो है इस प्रकार से पहली गाथा यहां पर पूरी हुई है। ठीक, जी। तो पूरा करें। हाँ, चलो। चावड़ी ज्ञान से सूर्य उगालो, सोवाणी मस्तके करो सदा हित ढूंढो। तेज वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। ते ब्रजो अरहंत को गुरु सिखो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ।